हाल ही में नेपाल में बाढ़ का काफ़ी कहर और ख़तरनाक मंजर देखने को मिल रहा है। बता दें आपको कि करीबन 1000 लोग लापता हो चुके हैं। खबरों के मुताबिक बता दें तो करीबन अभी तक 18 लोगों की इसमें मौत भी हो चुकी है और सोशल मीडिया में कई ऐसी बड़ी खबरें भी सामने आ रही हैं कि इसका जो सबसे बड़ा कारण है, बाढ़ का जो सबसे बड़ा कारण है वो चीन को बताया जा रहा है। इसके साथ में ये भी मैं आपको बता दूं कि भारत जो कि हमेशा अपनी दोस्ती के लिए जाना जाता है, तो भारत ने भी अपना धर्म और कर्तव्य निभाया है और नेपाल के लिए इसने अपना हाथ बढ़ाया मदद के लिए। तो चलिए हम डेटा के बारे में भी कुछ बातचीत कर लेते हैं और ऐसी जो बाढ़ है वो पहले कब आई है, कैसे क्या कुछ हुआ है, इसके बारे में अमन तिवारी हमें बताएंगे। देखिए, नेपाल में इस तरह की घटनाएं पिछले 2-3 सालों में कई बार देखने को मिली हैं। चाहे फिर भूकंप हो, चाहे फिर अचानक बारिश हो या ज़्यादा बारिश के कारण इस तरह की तबाही 2024 में हुई थी। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी ओली थे। उनका एक बयान सामने आया था, उसमें उन्होंने बताया था कि हमने 4000 लोगों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया है। और उस समय जो आंकड़े सामने आए थे, 241 लोग मारे गए थे नेपाल में। बड़ी संख्या में कई लोगों को पलायन करना पड़ा था, कई लोगों का घर पूरी तरह से तबाह हो चुका था। इसी तरह का कुछ मंजर इस बार भी देखने को मिल रहा है, जो आज नेपाल में जो देखने को मिल रहा जी है। जी जी। डेटा की बातचीत कर लेते हैं। आप मुझे दिखा भी रहे थे, इससे पहले कब ऐसा मंजर देखने को मिला, चाहे हम पूरे भारत की बात करें या फिर नेपाल की बात की जाए तो? देखिए, भारत की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अगर इस तरह का मंजर देखने को मिला था तो 2014 का एक मामला है, जब जम्मू कश्मीर में जो नदी है झेलम नदी, उसमें जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके कारण इस तरह का मलबा निचले इलाकों में आया था। उस समय करीब 464 लोगों की जान गई थी। ये अकेला भारत के हिस्से में नहीं, बशर्ते पाकिस्तान के भी इलाके में कई लोग इसके कारण मारे गए थे। जो रिकॉर्ड अपने पास उपलब्ध है उसके अनुसार 200 लोग जो भारतीय थे वो मारे गए थे और करीब 264 लोग पाकिस्तानी थे जो इस बाढ़ के कारण वहाँ पे मारे गए थे। इसके अलावा भी इस तरह के कई मामले सामने आए हैं, जैसे कि फरवरी 2021 का एक मामला है, उसमें भी इसी तरह की बाढ़ ने तबाही मचाई थी। तो करीब 200 लोगों की जान उस हादसे में गई थी। और सिक्किम में अगर बात की जाए 2023 की, तो इसी तरह की जो ग्लेशियर फटा था, जो तबाही आई थी, उसके कारण 179 लोग वहाँ पे भी मारे गए थे। कुल मिलाकर अगर पिछले 5 सालों की बात की जाए तो ये पहाड़ी इलाकों में इस तरह की घटनाएं में तेज़ी देखने को मिली है। चाहे फिर वो भारत हो, चाहे नेपाल हो, चाहे चीन हो, लगभग हर जगहों पर इस तरह के हालात अपन को देखने को मिल रहे हैं। जी गौतम। अच्छा, एक खबर ये भी सामने आ रही है, खबरों में अभी मैंने देखा कि जो चीन है, चीन को इसकी पूरी जानकारी थी कि ऐसी कुछ बाढ़ आने वाली है, लेकिन चीन ने जानबूझकर नेपाल को कोई जानकारी नहीं दी। देखिए, ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर, फिलहाल इसकी तरफ से अभी ना तो चीन की सरकार की तरफ से कुछ कहा गया है, ना नेपाल की सरकार की तरफ से कुछ कहा गया है। लेकिन सवाल एक ज़रूर उठ रहा है कि जब चीन में पहले से जो ग्लेशियर आया था, चीन में भी इसी तरह का कुछ कई इलाकों में हालात हैं कि उनका बिल्डिंग ढह गई हैं, कई लोग उसमें दबे हुए हैं। एक वीडियो हमने देखा था जिसमें कई 5 मंजिला जो बिल्डिंग थी वो पूरी मलबे में जमींदोज़ हो गई है। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहा है कि जब पहले चीन में इस तरह का हो चुका था, तो चीन को एक पड़ोसी होने के नाते नेपाल को जानकारी देनी चाहिए थी कि इस तरह की घटना चीन में घट चुकी है। अब वहाँ जो इलाके इस मलबे के कारण प्रभावित होंगे, वहाँ से लोगों को हटाया जाए, सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया जाए, क्योंकि ये जो पूरी घटना हुई है अचानक से महज कुछ ही मिनटों में हो गई। लोगों को ना तो संभलने का मौका मिला, ना उन्हें हटने का मौका मिला। जी चलिए, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी इस बाढ़ को लेके क्या प्रतिक्रिया है और क्या लगता है आपको कि इस बाढ़ की जो जिम्मेदारी है, जो जिम्मेदार है वो चीन है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।